शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे युगल के कंधे में कुछ साल से एक गांठ हुई है और वह बढ़ते बढ़ते एक बड़े साइज में बोर के बराबर हो चुकी है, लेकिन उसमें किसी भी तरह का दर्द या कोई तकलीफ नहीं होती। डॉक्टर ने कहा उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो क्या बेकिंग सोडा से वह ठीक हो सकती है? कुछ समय से घुटनों में भी प्रॉब्लम आ रही है, आवाज आ रही है, दर्द भी होता है। तो क्या इसमें भी बेकिंग सोडा ले सकते हैं? इससे लेने की सही विधि क्या है? उत्तर है, देखो, हमने वेबिनार में बेकिंग सोडा के लिए बताया है कि कैसे हमें गांठ थी वो ऑटोमेटिक चली गई। ऐसी ही गांठ बड़ी हाथ में हुई थी और लेकिन कुछ पेन नहीं होता था, इसीलिए हमने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब हम यूटीआई और मुख्य जीभ के प्रॉब्लम के लिए बेकिंग सोडा और सब चीज़ें करना शुरू किया तो ऑटोमेटिक वो गांठ चली गई। उसके बारे में हमने सब कुछ बताया है कि ये चीज़ क्या है और कैसे हम उसको उपयोग कर सकते हैं। देखो, हम डॉक्टर नहीं हैं तो हम आपको नहीं कह सकते, लेकिन आपको खुद को इस बातों को समझकर प्रैक्टिकल करना है। हमने बताया कि भाई हमें जब ये बेकिंग सोडा का फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, कैसे हुआ, युगल को कैसे हुआ, ये सब बातें हमने बताई है। और ये भी बताया कि घर के मसाले ही सब दवाइयाँ है, लेकिन उसको उसको लेने से भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, तो कोई हर्जा नहीं है कुछ ना लेने में। ये भी मैंने बताया है। और उसके बाद हमने जो रिसर्च किया साइंटिफिक रीति से वो भी हमने बताया है। और इसके साथ बेकिंग सोडा हमें सिर्फ मदद करता है हमारा पीएच बैलेंस करने में, लेकिन उसके साथ मेटाबॉलिज्म को भी बैलेंस करना होता है। ये है पॉजिटिव विचार। और साथ साथ माना मेडिटेशन भी करनी होती है। और खाना पीना सोना उसकी भी बात मैंने रखी है कि दोपहर तक क्या खाना है, दूसरी क्या क्या चीज हम कर सकते हैं। ये सब करेंगे तब आपका पीएच बैलेंस होगा। सारी बात यही है, पीएच और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना। तो ये आप खुद वेबिनार को टाइटल के साथ रखा है और यूट्यूब पर हमारी चैनल पर जो हेल्थ विभाग में आप जाएंगे और वेबिनार में भी जाएंगे तो वहाँ सारी बीमारियों का भी अलग अलग भी मिलेगा। उसमें टाइटल के साथ बताया है कि बेकिंग सोडा के साथ रोज क्या लेना है, क्या करना है, ये एक्सरसाइज कौन सी करनी है, सब बताया है। तो वो आप खुद सुनो, समझो, उसमें से जो आपको करना है वो पॉइंट लिखो और करो, तब जाएगा।
तो खुद डिसाइड करना है, ठीक है। और दूसरा यह है कि घुटनों का भी मैंने रखा है। घुटनों के जो दर्द था, मुझे भी ऐसा ही शुरू हुआ था शुरुआत में, और फिर हमने जो किया वो बताया है कि बैकवर्ड वॉकिंग करनी है, क्या पेन किलर नहीं लेना है, उसके बदले कैसे मालिश का पेस्ट बनाना है, और रोज क्या करना है, मेथी कैसे लेना है, सब बातें मैंने बताई है। वो आप खुद सुनो, दोनों चला जाएगा एकदम, क्योंकि मेरे सब चली गई प्रॉब्लम। तो आप उसको समझ कर करेंगे तो जरूर फायदा होगा। और बहुत सारी चीज है जो आपको जीवन में या घर में किसी को भी मदद कर रूप हो सकती है, तो आप खुद ये शुरू करो, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे पर्सनल लाइफ का स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा है, कभी कभी दिल शिकस्त हो जाती हूँ। भगवान का पूरा साथ है, फ्रिक्शन झेला नहीं जाता है। मुझसे बहुत नफरत हो गया है युगल को, ज्ञान में आने से, लहसुन प्याज भी छोड़ देने से। क्या करूं, कुछ मार्गदर्शन कीजिए। मैं एटलीस्ट ये नफरत दूर कर सकूं। हमारा लौकिक में रिलीजन भी अलग था। उत्तर है, देखो, ये प्रॉब्लम आपका ही नहीं है। सारी जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं, उसको खास करके माताओं को हमें प्रॉब्लम रहता ही है, हमें भी है। और इसके लिए क्या क्या करना है वो भी हमने बताया है। तो पहला तो आपको एक चीज ये करनी है, आपको चेक करना है वो जो नफरत कर रहा है उसका कारण क्या है, और निवारण करना है। जो कारण है उसको पहले इजी बनाकर उसका प्रेम जीतना है। तो वो चेक करो, कहाँ झगड़ा होता है, फ्रिक्शन कहाँ होती है। और जहां आपको लगे कि ये फ्रिक्शन होती है, त्या वहां अपने आप को बदल दो। चुप रहना सीख जाओ, वहां से हट जाओ, कुछ भी करो, और जो बात उसको अच्छी लगे वो बार बार उसको कहो, बताओ कि आप उसको बहुत प्रेम करती है। और हर एक धारणा में जल्दबाजी नहीं करनी है। वो हमने एक एक धारणा कैसे गृहस्थ में रह के किया, आज अगले 2 वीडियो में मैंने बताया है, वो आप सब करो, तब आपकी ये प्रॉब्लम कंप्लीटली चली जाएगी। युक्ति युक्त और योग युक्त करना है। धारणा बाद में जो हमारे से हो सके वो पहले युक्ति युक्त करते जाना है, घर के माहौल के अनुसार। क्योंकि हमें जो भी परिवार मिलता है वो हमारे खुद के ही पिछले हिसाब किताब तो होते हैं, लेकिन हम दिल शिकस्त होकर उसका नेगेटिव चिंतन कर मन में लगाकर उसको इतनी नेगेटिव एनर्जी पिछले जन्मों की खींचते हैं जो इसका कभी अंत ही नहीं आएगा। तो पहले आपको ये भी करना है, जो देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये सब प्रैक्टिकल करना है। अपने आप को बदलने के लिए और योग में पक्का बनने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। जब आप खुद बदल जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके वाइब्रेशंस से वो भी बदल जाएगा। तो ये दिल से कष्ट होके खींचना बंद कर दो, और जो हमने बताया है वो सारी बातें अच्छी रीति फॉलो करो। और योग में पक्का होकर सुबह में अमृत वेले के बाद जो कमेंट्री हमने रखी है, क्षमा की कमेंट्री, उसके वाइब्रेशन चेंज करने की कमेंट्री सब रखी है, वो करो। बांडेली के क्लास सुनो, एक चीज का मैंने रखा है, और जो 16 ऑडियो में तो प्रैक्टिकल रखा है, वो सब करना है। हम तो बताते हैं जो हमने किया। अभी आपको करना है ना करना वो आपके हाथ में है, तो वो करो। तो आप देखेंगे, क्योंकि बहुतों का अनुभव आया है, इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल हो गया है। तो आप अपना लिस्ट बनाओ कि आपको क्या चाहिए, और सारा दिन वो चलाते रहो।
लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार बनाना है। ऐसे नहीं मेरा पति बदल जाए, गुस्सा ना करे, ये नहीं। बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, माने नहीं मानते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। ये है सबकॉन्शियस माइंड के 3 मुख्य नियम। तो योग के प्रयोग में दूसरे 10 नियम मैंने बताए हैं, क्या क्या ध्यान देना है साइंटिफिक रीति से, और योग के प्रयोग की विधि भी बताई है। वो सब आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी मिलेगी। तो ये जो अगर आप ये फॉलो करेंगे, आप जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो जो चीज हम अकेले कर सकते हैं उसको करना है, और जो चीज में प्रॉब्लम हो रहा है उसको चेक करके उसमें कैसे क्या एडजस्ट करना है, और ऊपर से बहुत उसको जो अच्छा लगे वो करना है। बाद में आप देखेंगे वो वही करेंगे जो आप कहेंगे। हाँ, फिर भी पेपर आएंगे क्योंकि आपने इस जन्म में भी बढ़ाए हैं कर्म। तो पेपर आएंगे क्योंकि आप संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हिसाब किताब तो चुक तो करना पड़ेगा। तो पेपर आए तब हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो हमें कोई असर ना करे, फुल स्टॉप। ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति को अच्छी रीति समझकर फुल स्टॉप लगाएंगे तो नई एनर्जी पॉजिटिव जाएगी और पॉजिटिविटी खींचेगी। तो ये सब करो, ठीक है। ओम शांति।